प्यारे बच्चों, आज इस चैप्टर का 10वां लेक्चर है, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके नाम से स्पष्ट है। डाई का मतलब क्या होता है? दो। पोल का मतलब पोल, ठीक है ना, ध्रुव। तो जिसमें दो डाइपोल हों, ठीक है ना, दो डाइपोल मतलब दो पोल हों, सॉरी, ठीक है। और दो पोल कौन से? इलेक्ट्रिक पोल हों। और इलेक्ट्रिक पोल किसको बोलते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है वो भी इलेक्ट्रिक पोल होता है, नेगेटिव चार्ज है वो भी इलेक्ट्रिक पोल होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या हो गया? दिस इज द पेयर ऑफ, दिस इज द सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ द टू चार्जेस ऑफ इक्वल of same magnitude and opposite nature and which are separated by a small distance. Okay, the pair of two charges equal in magnitude, दोनों चार्ज हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, एंड अपोजिट इन नेचर, नेचर में अपोजिट होंगे, ठीक है। प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक ये माइनस क्यू चार्ज है, इसको हमने ए पॉइंट पर रख रखा है, प्लस क्यू चार्ज है, इसको बी पॉइंट पर रखा है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a। अब ये 2a डिस्टेंस क्यों माना है? इस डिस्टेंस को हम a भी मान सकते हैं, d भी मान सकते हैं, लेकिन आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे ना, तो वहाँ पर जब डिस्टेंस का आधा करेंगे तो a का आधा a/2 होगा। तो a/2 है वो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। बाकी 2a का अगर आधा करेंगे हम, ठीक है ना, तो हम 2a का आधा कितना होगा? a होगा। तो उसको थोड़ा सा वो ठीक रहता है और ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहेगा, इसलिए हम ये मानते हैं, ठीक है। तो ये एक मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखा रखा है, द पेयर ऑफ टू चार्जेस। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द सिस्टम विच कंटेन्स टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, द लाइन विच जॉइंस द माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज इज नोन एज एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। एंड द परपेंडिकुलर लाइन विच पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ना, या नॉन एक्सियल लाइन कह सकते हैं। यानी कि ये वाली जो लाइन होगी जो इसके सेंटर से पास होती है और इसके एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। एंड द मिडल पॉइंट, ठीक है ना, द मिडल पॉइंट ऑफ द लोकेशंस ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज इज नोन एज सेंटर। माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज की जो लोकेशन है, उनके लोकेशंस का जो मिडल पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इसका सेंटर बोलेंगे, ठीक है। या द पॉइंट एट विच द एक्सियल एंड नॉन एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज सेंटर, इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे, ठीक है। तो देखो, द लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस इज नोन एज एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन passing through the center of the dipole is called equatorial line of dipole. The middle point of locations of minus q and plus q is called the center of the dipole. It is represented by O in the diagram. Okay. अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी वेक्टर, ठीक है ना, पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो देखो, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं कि दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट से हम इसको डिफाइन करते हैं, P = Q × 2a। ओके, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ द P वेक्टर इज टेकन फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर होती है। डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इज ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ का मेजरमेंट है। It is a vector quantity whose magnitude is equal to the product of the magnitude of either charge and the distance between them. That is P vector equal to Q × 2a vector। यानी कि ये 2a वेक्टर, यानी कि ये 2a क्या है? Here 2a is called the length of the dipole, और ये लेंथ क्या है? वेक्टर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? माइनस क्यू से प्लस क्यू। बाई कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इसकी डायरेक्शन ली जाती है। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलोम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? कूलोम × मीटर, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? अब इसकी यूनिट्स ही देख लो। कूलोम की डायमेंशंस क्या होगी? A1 T1, यानी कि चार्ज की डायमेंशन A1 T1 और लेंथ की L1। तो m0, ठीक है ना,
M0L1T1A1, M0L1T1A1 इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशंस हो जाएगी या डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। अब बात करते हैं हम आइडियल डाइपोल या फिर पॉइंट डाइपोल किसे कहते हैं। तो पॉइंट डाइपोल का नाम से स्पष्ट है कि जिसके जो बहुत ही छोटा हो, छोटा कब होगा, जब इसकी डिस्टेंस क्या होगी, बहुत कम हो, ठीक है ना, और चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो और इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, कम हो, तब हम इसको क्या बोलेंगे, आइडियल डाइपोल। इफ़ चार्ज Q गेट्स लार्जर एंड द डिस्टेंस टू ए गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, अगर चार्ज Q को हम क्या करते जाएं, बड़ा करते जाएं और डिस्टेंस को क्या करते जाएं, कम करते जाएं, बाय कीपिंग द प्रोडक्ट Q इंटू टू ए कॉन्स्टेंट। चार्ज को जितना बड़ा करेंगे उतना ही डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। बाय कीपिंग द प्रोडक्ट Q इंटू टू ए वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट वी गेट एन आइडियल डाइपोल, हमें क्या मिल जाएगा, आइडियल डाइपोल मिल जाएगा। दस एन आइडियल डाइपोल इज व्हाट, इज द स्मॉलेस्ट डाइपोल हैविंग ऑलमोस्ट नो साइज, जिसका कोई भी साइज नहीं होता, यानी कि बहुत ही छोटा, वो आइडियल डाइपोल है। अब देखो, आपको पता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल में या फिर एटम की बात करें तो मॉलिक्यूल में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू द प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इफ इन एनी मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ मास, भाई आपको पता है जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, और इसके बाहर ये क्या होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों यानी कि नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास, अगर पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज के बीच में कुछ क्या है, सेपरेशन है, तो वो किसकी फॉर्म हो गई, इलेक्ट्रिक डाइपोल की फॉर्म हो गई। ओके, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, सॉरी पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब पोलर मॉलिक्यूल बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं, एंड दे पोजेज सम सर्टेन अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इफ द सेंटर ऑफ द, इफ इन ए मॉलिक्यूल, इफ द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस डज नॉट coincided with the center of what, the negative charges, then this kind of the molecule is said to be the polar molecule, and polar molecule behaves as an electric dipole, that is why it possesses some amount of the electric dipole moment. In a molecule, if the center of mass of positive charges does not coincide with the center of mass of negative charges, the molecule behaves as a polar molecule and it possesses some intrinsic or permanent dipole moment, और इसके एग्जाम्पल है NaCl, H2O, HCl, एसेक्ट्रास, ठीक है ना, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। इन ए मोलिक्यूल इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस इज कोइंसाइडेड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस, अगर पॉजिटिव चार्जेस का जो सेंटर ऑफ मास है और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर ऑफ मास है, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों का सेंटर ऑफ मास एक ही जगह है, यानी कि देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन व्हाट, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज। अगर 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। बट इफ दीज मोलिक्यूल्स आर सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन दीज काइंड ऑफ द मोलिक्यूल्स, देन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना भाई। देखो ये कोई मॉलिक्यूल है, इसमें यही माइनस क्यू चार्ज का सेंटर ऑफ मास और यही प्लस क्यू चार्ज का सेंटर ऑफ मास है। अगर इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो अब इस प्लस क्यू चार्ज पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, और माइनस क्यू चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हेंस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड। ओके भाई, पहले तो इन दोनों के सेंटर ऑफ मास दोनों के क्या थे, कोइंसाइडेड थे, प्लस माइनस क्यू चार्ज के दोनों के सेंटर ऑफ मास क्या थे, कोइंसाइडेड थे, तो इसलिए कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड इन व्हाट, इन अपोजिट डायरेक्शन। भाई पॉजिटिव इधर चला गया, नेगेटिव इधर चला गया, ओके। हेंस दिस मॉलिक्यूल स्टार्ट्स टू
बिहेव एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड हेंस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड, और इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है किसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ठीक है, तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। ठीक है ना, ओके, नाउ वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे, एक तो इसकी एक्सियल लाइन पर और एक इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर, दोनों ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, अगर कोई आपसे ये पूछ ले द नेट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज व्हाट, जीरो, नेट चार्ज क्या होगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू का नेट क्या होगा, जीरो होगा, तो नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। बट इट मीन्स इसका मतलब ये नहीं है ओके कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, लेकिन नेट चार्ज अगर पूछे तो नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर। ठीक है, ये आपको कुछ नीचे वाली लाइन दिखाई नहीं दी होगी, ये आप अब देख सकते हैं। ठीक है, नीचे वाली लाइन भी आप ये अब नोट्स लिख लीजिए आप। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब देखो द स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल, द स्पेस अराउंड एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल इन विच द इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑफ द डाइपोल कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के चारों ओर का ऐसा स्पेस जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सके, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, अब देखो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल और दैट इज ड्यू टू द माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ड्यू टू द पेयर ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज, we will use the Coulomb's law and the superposition principle. That is, by using the Coulomb's law and superposition principle, one can calculate the electric field due to the pair of the charges, or you can say electric dipole. Okay, in order to find out the electric field due to an electric dipole, we imagine, okay, in order to find out the electric field at any point due to the electric dipole, we first of all we imagine a test charge on that point. Okay, then we calculate the force on this charge due to the each charge of the electric dipole. डाइपोल के प्रत्येक चार्ज की वजह से उस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और फिर उनको हम वेक्टोरियली क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें ये भी कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो हमें जब यूनिट चार्ज की वजह से और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स को पहले कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से वो लिखेंगे, फिर दूसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे, और फिर उनको हम क्या करेंगे, by using the principle of superposition we will add these two field intensities vectorially हम उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है ना, और इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम ये दिखाएंगे कि दो द नेट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज व्हाट, जीरो, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल डू नॉट जीरो। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं होता, यद्यपि इसका जो टोटल चार्ज है वो जीरो है, तो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज देयर इज द सम सेपरेशन बिटवीन द माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज। माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच में कुछ गैप होता है, इस वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो उस पॉइंट की इन दोनों चार्जेस से डिस्टेंस अलग अलग होगी, इस कारण वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी, सरलता के लिए हम दो ही जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, एक तो डाइपोल की एक्सियल लाइन पर और एक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर हम फाइंड आउट करेंगे। और अगर इफ़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ एन आइडियल डाइपोल, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो आइडियल डाइपोल है, मतलब ये बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है ना, देन इट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, और ये फिर किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, एक तरीके से पॉइंट चार्ज। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से बहुत ज़्यादा दूर जाएँ,
इलेक्ट्रिक डाइपोल से अगर जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू द डाइपोल विल सिमिलर टू द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, दैट इज E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर होता है ना, तो उसी प्रकार से E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस R। ये इस प्रकार का वेरिएशन मिलेगा अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत छोटा है तब। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पेयर ऑफ चार्ज minus q and plus q at any point in space can be found from Coulomb's law and the superposition principle। ओके, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, एक ही बात है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कैन बी डिटरमाइंड फॉर 2 केसेस, 2 केसेस के लिए हम ये फाइंड आउट करते हैं, ऑन द एक्सियल पॉइंट एंड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इन दिस फिगर AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, AB क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ओके, माइनस Q चार्ज इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट A एंड प्लस Q चार्ज इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट B एंड द डिस्टेंस बिटवीन these two charges is what 2a, that is the length of the electric dipole is what 2a। okay, and the dipole moment of this electric dipole is will be what, from A to B, that is from minus Q charge to plus Q charge। okay, now let us suppose we have to calculate the electric field intensity due to this electric dipole at the axial point P which is at a distance R from the center of the dipole। यानी कि इसकी अक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट क्या है, P है, और जिसकी इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, R है। इस पॉइंट P के ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम पहले तो इस पॉइंट P पर माइनस Q चार्ज की वजह से इंटेंसिटी देख लेंगे, फिर हम प्लस Q चार्ज की वजह से इंटेंसिटी देख लेंगे, और फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाकर उनको वेक्टोरियली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अब एक बात देखो, यहाँ से इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है, R, तो माइनस Q चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपको पता है ये कितनी है, 2a, और ये A से O तक डिस्टेंस कितना है, R है। तो यहाँ से A से लेकर P तक AP माइनस Q चार्ज से P पॉइंट की जो डिस्टेंस, ध्यान कीजिएगा ये P तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और P क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज द पॉइंट एट विच वी वांट टू कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी। तो A से P की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, R प्लस A हो जाएगी, और B से P की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये R है और ये A है, तो R में से A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो R माइनस A, तो माई प्लस Q चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R माइनस A हो जाएगी। तो देखो, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल which is consisting of 2 point charges minus Q and plus Q separated by a small distance 2a। Suppose we have to calculate the field intensity E vector at a point P on the axial line of the dipole and at a distance OP equal to R from the center of the dipole। okay, अब मैं माइनस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर फील्ड इंटेंसिटी को मैंने कितना मान लिया, E1 मान लिया। ठीक है, आप ये भी कर सकते थे, प्लस Q चार्ज की वजह से यहाँ पर E1 मान लेते, तो फिर E1 इस तरफ आपको दिखाना होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, टेस्ट चार्ज रखूँगा प्लस Q0। अब ये माइनस Q चार्ज है, इस प्लस Q चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, और मैंने आपको बताया था फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में ही फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन P से A की ओर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, P से A की ओर। मैंने माइनस Q की वजह से यहाँ पर E1 बोला है। ठीक है, आप प्लस Q की वजह से E1 बोल सकते हो और माइनस Q की वजह से E2 बोल सकते हो। तो ये थोड़ा सा इसमें जो हमने ये मैथमेटिकल जो ये कैलकुलेशन कर रखी है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन फाइनल आंसर वही मिलेगा। ठीक है, तो इफ़ E1 वेक्टर इज द फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट A, माइनस Q चार्ज A पर है, इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी को अगर मैं E1 बोलूँ, तो आपको पता है कि ये एक पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। K का वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0। मैंने यहाँ पर E1 का क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया, तो माइनस Q चार्ज की वजह से मेरे को यहाँ पर माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, तो K का वैल्यू 1/4πε0 Q, और एक माइनस Q चार्ज से P की पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, AP का स्क्वायर, तो 1/4πε0, और AP कितना होगा, R प्लस A, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, A है, और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, A होगी। तो क्या करूँगा, R प्लस A, तो R प्लस A का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन की बात करूँ तो इट इज़ डायरेक्टेड अलोंग P टू A, P से A की डायरेक्शन में होगी। ठीक है,
इसी प्रकार सपोज E2 इज द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू एट बी पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज की वजह से P के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E2 है। तो अब ये प्लस क्यू जीरो चार्ज है, टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखूँगा, तो ये प्लस क्यू इसको इस तरफ क्या करेगा, फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, तो E2 वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। तो E2 वेक्टर विल बी 1/4πε0 Q और BP स्क्वेयर, ठीक है ना, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है BP, तो BP स्क्वेयर, तो 1/4πε0 और BP का वैल्यू कितना हुआ, ये पूरा R है, R में से ये A सब्ट्रैक्ट होते ही डिस्टेंस आ जाएगी, तो R - A का होल स्क्वेयर। लेट इट कॉल इक्वेशन नंबर 2 एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस E2 विल बी अलोंग B to P, B से P की ओर, यानी कि प्लस क्यू चार्ज से P पॉइंट की ओर होगी, B से P की ओर, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पर तो R + A का भाग लग रहा है, तो E क्या आएगा, छोटा आएगा, और यहाँ पर R - A, तो R + A बड़ा है या R - A, R + A क्या है, बड़ा है, तो ये आंसर छोटा आएगा, और R - A छोटा है तो ये आंसर बड़ा आएगा। तो E2 है वो E1 से क्या होगा, मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट E2 मैग्नीट्यूड ऑफ E2 वेक्टर इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर, ठीक है ना। तो E2 है, तभी मैंने E2 को थोड़ा सा इसकी लेंथ, ये जो फील्ड इंटेंसिटी है E2 इसकी लेंथ ज़्यादा दिखाई है और E1 की जो लेंथ है वो कम दिखाई है। क्लियर है। देयरफॉर रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, E2 मैग्नीट्यूड ऑफ E2 - E1, E2 वेक्टर - E1। अब एक बात सुनो, अगर हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं लेते, यहाँ पर हम क्या नहीं लेते, मैग्नीट्यूड नहीं लेते, ठीक है, ये मॉडुलस नहीं लगाते, तो यहाँ पर माइनस का सिंबल आता, तो E1 उस केस में क्या होता, नेगेटिव होता, और E2 पॉजिटिव ही होता, ठीक है। फिर हम इनको ऐड करते तो हम फाइनल इक्वेशन ये लिखते हैं कि E रिजल्टेंट E1 वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ठीक है। अब E1 वेक्टर नेगेटिव है और E2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम E2 का वैल्यू रखेंगे और E1 का वैल्यू रखेंगे, वो फाइनली माइनस साइन ही आ जाएगा वो, ठीक है। लेकिन तब हम रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है ना। लेकिन हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, E2 मैग्नीट्यूड ऑफ E2 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर, ठीक है। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 अब आपको कुछ नहीं करना, E2 और E1 का वैल्यू रख देना और फिर सिंपल मैथमेटिक्स है। तो देखो E वेक्टर और E2 का वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q अपॉन R - A का होल स्क्वायर, माइनस E1 का वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन R + A का होल स्क्वायर। Q/4πε0 कॉमन आ गया, अंदर ये बच गया 1/R - A का होल स्क्वायर माइनस 1/R + A का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लिया, R - A का होल स्क्वायर इंटू R + A का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आएगा, R + A का होल स्क्वायर माइनस R - A का होल स्क्वायर आएगा। तो Q/4πε0 होल स्क्वायर आप खोलेंगे तो R² + A² + 2AR, फिर माइनस ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो R² + A² माइनस का साथ में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -R² और माइनस का A² और माइनस का 2AR आएगा, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। R² A² ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। और A - B इंटू A + B क्या होता है, A² - B², तो R - A और R + A क्या हो गया, A² माइनस R² - A² का होल स्क्वायर हो गया। और तो ये सब कैंसिल आउट होकर के यहाँ पर क्या बचेगा, 4AR अपॉन R² - A² का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब 4AR को हमने इस टाइप से लिख दिया, Q इंटू 4AR को क्या लिख दिया, Q इंटू 2A। इस 4AR को मैंने क्या लिखा, जो 4A था इसको मैंने लिख दिया 2A इंटू 2। अब इस 2A को इस Q के साथ में लिख दिया और इस 2 को R के साथ में लिख दिया, लिख सकते हैं ऐसे। अब हमें पता है कि P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2A। अब मैंने ऐसे लिखा है ना, इसको आप सीधा P भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है ना, इसका मतलब यही है। तो P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2A, तो इस Q इंटू 2A की जगह क्या लिख देंगे हम, P लिख देंगे। तो E वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P अपॉन 4πε0 2R अपॉन R² - A² का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। इफ़ डाइपोल इज शॉर्ट, अगर डाइपोल क्या है, छोटा है, तो यानी कि इसकी जो लेंथ है डाइपोल की वो R से बहुत कम होगी, या आप ये बोलो 2A R से बहुत छोटा है, तो आप ये कह सकते हो कि A है वो R से बहुत छोटा होगा। अब A R से बहुत छोटा है तो A² और भी छोटा होगा, और R बड़ा है तो R का स्क्वायर और भी बड़ा होगा। देन A² कैन बी नेगलेक्टेड इन कंपैरिजन टू R²। यहाँ पर A² को हम R² का कंपैरिजन में नेगलेक्ट मानकर छोड़ सकते हैं। तो E वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन 4πε0 2R, और A² को छोड़ दिया तो R² का स्क्वायर कितना होगा, R की पावर 4, एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो 2P अपॉन 4πε0 R³ आ गया। तो इसको अपन सीधा लिखें तो E इक्वल टू 2P अपॉन 4πε0 R³। मैंने ये जो
ये साइन है ना, ये हटा दिया, ठीक है, मॉडुलस का साइन है भाई, इसका मतलब यही तो होता है ना, मॉडुलस ऑफ पी वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पी, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्या होगा, पी होगा। तो E इक्वल टू पी अपॉन 4πε0 आर क्यूब, और 1/4πε0 क्या होता है, के होता है, तो इसको हमने क्या लिख दिया 2kp अपॉन आर क्यूब। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, E2 का वैल्यू ज़्यादा है, E1 का वैल्यू कम है, तो रिजल्टेंट जो फील्ड होगा वो E2 की डायरेक्शन में होगा। तो ये हमने क्या दिखा रखा है, E दिखा रखा है, E इस डायरेक्शन में होगा अलोंग BP यानी कि BP प्रोड्यूस्ड, ये जो हमने B से P तक ये इसको आगे बढ़ा रखा है ना, इस डायरेक्शन में होगा BP, यानी कि E2 की डायरेक्शन में होगा। और आप ये कह सकते हो कि एक्सियल पॉइंट के ऊपर जो फील्ड रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, वो डाइपोल मोमेंट के क्या है, पैरेलल है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट भी इस डायरेक्शन में है और रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी भी इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा कैमरे का ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से ये क्लियर है, यहाँ से ये क्लियर है कि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है ना, आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और एक्सियल पॉइंट के ऊपर जो फील्ड इंटेंसिटी है E वो P के क्या है, पैरेलल है। E एक्सियल यानी कि एक्सियल लाइन के ऊपर जो फील्ड इंटेंसिटी है वो डाइपोल मोमेंट के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसमें हम एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्वेटोरियल लाइन पर हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर जो टॉर्क लगता है उसका हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो अगला जो 11वां लेक्चर होगा वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।